दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जो कुछ भी कहूंगा काफी फेयर कहूंगा और बहुत ही सम्मान के साथ कहूंगा, तो आप भी बड़े सम्मान से इस वीडियो को देखिएगा। इसे किसी भी परिस्थिति में आप अदरवाइज मत लीजिएगा, क्योंकि आपने हमारी पिछली कई वीडियोस देखी होंगी। आप जानते हैं कि खंडवा डिफेंस फैक्ट हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं जो कि भारत के निर्माण के लिए लगातार काम कर रही हैं, उनका बहुत सम्मान किया जाता है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत की इसरो ने उस समय पूरी दुनिया को चौंका दिया जब पता चला कि इसरो का एक स्पेस यान हॉलीवुड की एक मूवी के कुल बजट से भी कम खर्च पर बन गया और उसने सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल पड़े हैं जिससे भारतीय संस्थाओं ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। कम से कम खर्च पर कम से कम रिसोर्सेज के ऊपर अच्छे से अच्छा वर्ल्ड क्लास काम कैसे करना है, कोई हमारी संस्थाओं से पूछे। फिर DRDO हो, इसरो हो, HAL हो, तमाम संस्थाएं हमारी बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर समस्या ये आ रही थी कि इसरो जो जन कल्याण के कामों के लिए लगातार स्पेस को एक्सप्लोर किए जा रहा था, वो डिफेंस पर कुछ कम ध्यान दे पा रहा था। वैसे यहाँ पर इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि जो डिफेंस है वो भी जन कल्याण के लिए ही है। जन कल्याण तो तभी हो पाएगा जब हमारे लोग सुरक्षित रहेंगे, हमारा देश सुरक्षित रहेगा। लेकिन इसके बावजूद हम लोग लगातार देख रहे थे कि इसरो के कंधे पर बहुत सारा बर्डन था, जिस वजह से वो हमारी सेनाओं की जरूरत को पूरा कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहा था, या असमर्थ था, या फिर डिले हो जाता था। इसमें पूर्व की बात की जाए तो भारतीय सेनाओं के लिए कुल 4 सैटेलाइट लॉन्च करने थे, लेकिन इनमें खासा डिले हो गया। न्यू इंडिया एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में तो यहाँ तक कहा गया कि इसरो ने इन लॉन्चेस को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। खैर, वो लोग ये नहीं समझ पाए कि इसरो कितना ज्यादा व्यस्त है। अभी तक मैं आपको बता दूं कि भारतीय सेनाएं जितने भी सैटेलाइट्स का उपयोग करती हैं, उन सभी के लिए हमारे इसरो के ऊपर निर्भर करती हैं। लेकिन इसके बावजूद हमेशा देखा गया है कि हमारे जो सशस्त्र बल है, उनकी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति कहीं ना कहीं इसरो नहीं कर पा रहा था। यहाँ तक कि भारतीय रक्षा बलों को सटीक रियल टाइम पोजिशनिंग और टाइमिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए इसरो द्वारा जो निर्मित और डिजाइन किया गया था नाविक, उसमें भी बताया जाता है कि 3 साल की देरी हुई थी, यानी ये 3 साल डिले हो गया था। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल देखे जिससे कि ये साबित होता है कि सशस्त्र बलों की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने में कहीं ना कहीं इसरो असफल रहा है, या इसमें खासी देरी की गई है। इसी का परिणाम देखा गया कि भारत के DRDO ने इसका पूरा बीड़ा उठाया और भारतीय सशस्त्र बलों की जितनी भी आवश्यकता है उसको आने वाले समय में पूरा करेगा हमारा DRDO। आपको मैंने पिछली कुछ वीडियो में बताया था प्रोजेक्ट वेदा के बारे में। ये एक 150 टन का व्हीकल होगा जो कि रोड साइड से जब चाहे तब कैसी भी विषम परिस्थितियां आए सैटेलाइट को पृथ्वी की ऑर्बिट में स्थापित कर देगा। ये जो प्रोजेक्ट वेदा बनाया गया है, जिसका नाम भी एकदम नॉर्मल सा है, उसकी इमेजेस वगैरह भी हमने देखी, वो भी खासी नॉर्मल से दिखाई देती हैं। उसको देखकर हम लोग उसका इंपॉर्टेंस अभी तक तो नहीं समझ पाए हैं, लेकिन मैं आज आपको बता दूं कि ये स्पेशली हमारे सशस्त्र बलों को समर्पित करते हुए DRDO ने तैयार किया है। फिलहाल की अगर बात की जाए तो इसका फैब्रिकेशन का काम चल रहा है। बहुत जल्द उम्मीद है कि इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि सशस्त्र बलों को जितनी भी आवश्यकता होगी, वो जब चाहेंगे जिस तरह का सैटेलाइट लॉन्च करवाने की बात कहेंगे, हमारा DRDO इसी वेदा के जरिए उसे लॉन्च कर देगा। इसरो की आने वाले समय में हमारे सशस्त्र बलों को कोई आवश्यकता या किसी भी तरह की निर्भरता रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी अभी तक हम लोग देखते आए हैं कि DRDO ने हमारे डिफेंस सेक्टर में कई सारे हथियार बनाए, जिसमें हमने कई सारे क्षेत्रों में रशिया, इजराइल या फिर फ्रांस जैसे देशों की निर्भरता समाप्त कर दी। आने वाले समय में भी DRDO के कई सारे डिफेंस प्रोजेक्ट हैं जो कि इन देशों की निर्भरता लगभग समाप्त कर देंगे पूरी तरह से सभी क्षेत्रों में। तो इसी का एक स्टेप हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर DRDO ने इसरो के ऊपर भी जो निर्भरता थी हमारे सशस्त्र बलों की, उसे समाप्त करने का प्रयास किया है। और ये बड़ी शानदार चीज है। दोनों ही चीजों को अलग ही रखना चाहिए। इसरो क्योंकि जो काम कर रहा है वो सिविलियन पर्पस से कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में अगर उनके ऊपर डिफेंस सेक्टर का भी बोझ डाल दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं उनकी परफॉर्मेंस लेग करेगी। अगर ये सेक्टर DRDO तैयार कर ले, क्योंकि वैसे भी सैटेलाइट में इस्तेमाल किए जाने वाले ज्यादातर कंपोनेंट और जो ज्यादा क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं वो तो DRDO ही तैयार करता है, और तैयार करने के बाद वो इसरो को सौंपता है, जिसके बाद इसरो लॉन्च करता है। लेकिन अगर ये सारी लॉन्चिंग वगैरह भी DRDO ही करने लगेगा तो इसरो की तो कोई जरूरत हमारे सशस्त्र बलों को आने वाले समय में नहीं पड़ने वाली है। और ये यकीनन भविष्य की तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा। और वेदा कहीं ना कहीं इस मामले में सशस्त्र बलों के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी चीज साबित होगी। तो यही था आज का आकलन। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।